चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक इमेजिनरी नंबर है आई, इसको बोलते हैं आयोटा। इसका स्क्वायर होता है -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता रियल नंबर का, तो ये इमेजिनरी नंबर है आयोटा। तो आयोटा के लिए होगी √-1। अगर कभी ऐसे √-x को सॉल्व करना है तो इसे लिखेंगे √x इंटू √-1 और √-1 की जगह आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिनोट करते हैं z से, और इसके लिए होती है x प्लस आयोटा y। x होता है इसका रियल पार्ट आर बोलते हैं इसको, और y होता है इसका इमेजिनरी पार्ट im। अब एक इक्वालिटी, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, x प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा b के इक्वल है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, x इक्वल्स टू a, और इमेजिनरी के y इक्वल्स टू b। कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। इसमें आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मान लो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है और z2 है c प्लस आयोटा d, और इन्हें प्लस करना है। तो इसमें रियल पार्ट रियल से प्लस हो जाएगा a प्लस c, फिर आयोटा कॉमन लेके b प्लस d, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से। तो क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ ये कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनको ऐड करके भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। थर्ड है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हम z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1, सेम आएगा आंसर। एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z1 z2 z3, तो पहले z2 z3 को प्लस करो फिर z1 को, या पहले z1 z2 को फिर z3 को, तो सेम आएगा आंसर। एडिटिव आइडेंटिटी, उसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्लस करें कि यही आ जाए वापस, तो 0 + 0 i। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स x प्लस आयोटा y का होता है -x माइनस आयोटा y। इसका मतलब अगर इन दोनों को प्लस करें तो आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ सेम वैसे ही, z1 इंटू z2 करें या z2 इंटू z1, सेम आएगा आंसर। एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहले z2 z3 करो फिर z1 से, या पहले z1 z2 करो फिर z3 से, सेम आएगा आंसर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे यही वापस आ जाए, तो 1 से करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/x प्लस आई वाई, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 करो, तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, या z1 प्लस z2 इंटू z3 करते हैं, तो z1 z3 प्लस z2 z3। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, वैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2z1 z2, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर करेंगे, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। ऐसे क्यूब का z1 प्लस z2 का क्यूब, z1 क्यूब z2 क्यूब 3z1 स्क्वायर z2 3z1 इंटू z2 स्क्वायर। ऐसे ही z1 माइनस z2 का होल क्यूब है, तो z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर। और ये वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। अब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दे रखा तो उसका मॉड्यूलस ऐसे डिनोट करते हैं, इसके लिए होती है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का मॉड निकालो, या अलग अलग मॉड z1 इंटू z2 तो बराबर आता है। ऐसे डिवीजन में z1 अपॉन z2 का मॉड निकालो, या अलग अलग z1 अपॉन z2। अगर ये कॉन्जुगेट है जैसे z बार x माइनस आयोटा y, इसका मॉड निकालेंगे तो ये भी वही आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी है अगर z इंटू z बार करते हैं तो ये मॉड z के स्क्वायर के इक्वल आता है। एक्सरसाइज 4.1, इसमें ये दे रखा है 5i माइनस 3/5i, इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो +3 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा इंटू 0। सेकेंड है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसे लिखता है आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 8 हो जाएगा और एक आयोटा बच गया। इसे लिखता है आयोटा स्क्वायर की पावर 9, ये 18 हो जाएगा और एक आयोटा बच गया, हो जाएगा -1 की पावर 4, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9, ये आ जाएगा आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो 0।
तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। आई की बार -39 है, इसे 1 अपॉन आईटा की बार 39 लिखते हैं। इस आईटा स्क्वायर की बार 19, यहाँ 38 हो जाएगा और 1 बच जाएगा आईटा, ये हो जाएगा -1 की पावर 19 आयोटा। इस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आयोटा आ जाएगा, -1 की पावर 19 यानी कि माइनस और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई। 4 में 3 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं 9 हो जाएगा, ये 27, ये 7i और ये 7i स्क्वायर, इनको ऐड करके 28i और ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 2 प्लस आईटा इंटू 28। फिफ्थ में 1 माइनस आई -1 प्लस 6i, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 - 7i। फिर 6 में 1/5 प्लस आईटा 2/5 माइनस 4 प्लस आईटा 5/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों में माइनस साइन आ जाएगा, तो बिना आईटा वालों को अलग एलसीएम ले लेते हैं, 5 आएगा और ये हो जाएगा 1 और ये 5 4 जो 20, इन दोनों का एलसीएम 10, ये आएगा 4i और ये 25i, ये -19/5 और ये -21 आईटा अपॉन 10। 7 में 1/3 आईटा 7/3 प्लस 4 प्लस आईटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई, सारे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1/3 ये आ जाएगा, 4 आईटा/3, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, तो जो बिना आईटा वाली टर्म है तीनों, इनका एलसीएम 3 आ गया, ये 1, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4, फिर जो आईटा वाली टर्म से 3, इनका एलसीएम 3, ये हो जाएगा 7i प्लस आई और ये -3i, ये हो जाएगा 17/3 और ये 8 - 3 5i/3। 8 में 1 माइनस आईटा की पावर 4, इसे हम लिखते हैं 1 माइनस आईटा का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab और उसकी पावर है 2, यह आ जाएगा 1 - 1 -2i, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, -2i का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 आईटा स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर -1 होता है तो -4। अब 9 में 1/3 प्लस 3 आईटा का होल क्यूब, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब फिर b क्यूब 3ab a प्लस बी, 1/27, ये 27i क्यूब, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3i बचेगा और ये ऐसे ही, इसे आईटा स्क्वायर इंटू आईटा लिख सकते हैं और इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कैंसिल होगा, आईटा बचेगा और ये 9 आईटा स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/27, ये माइनस हो जाएगा -27i, ये प्लस आई, ये -9, फिर बिना आईटा वालों का एलसीएम लेते हैं 27, तो 1 - 27 इंटू 9 243 और ये -26i, ये आ जाएगा -242/27 -26i। 10th में -2 माइनस आईटा/3 का होल क्यूब, तो दोनों में माइनस है और ऑड पार है, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये 2 प्लस आईटा/3, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब फिर b क्यूब 3ab a प्लस बी, ये हो जाएगा 8, ये आईटा क्यूब आएगा, इसे आईटा स्क्वायर इंटू आईटा लिख सकते हैं, नीचे 27, इधर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2i बचेगा, 2 प्लस i/3, ये माइनस हो जाएगा -i/27 और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4i और ये माइनस आईटा स्क्वायर हो जाएगा -1 तो 2/3, बिना आईटा वालों का एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, 3 आएगा, ये 24 - 2, इन दोनों का एलसीएम 27, तो ये जाएगा 108i, ये -i, ये बचेगा 22, बाहर से माइनस है तो -22/3, ये 107, बाहर से माइनस है तो -107i/27। 11th क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है 4 - 3i का, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है 1/4 - 3i, इसे सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर लेंगे, 4 + 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर तो 4 + 3i आ जाएगा, नीचे a - b a प्लस बी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 आईटा स्क्वायर, ये -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 16 + 9 25, 4/25 3/25i।
ट्वेल्थ में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है रूट 5 प्लस 3i का, ये हो जाएगा 1/√5 प्लस 3i। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड रूट 5 माइनस 3i से। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ऐसे रहेगा। ये 5 हो जाएगा 9i स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा 5 प्लस 9 14, तो √5/14 और ये 3/14। 13 में निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i, तो ये जाएगा 1/-i, तो -1/i ऐसे लिखते हैं, इसे आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जाएगा माइनस आइटा, नीचे आइटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो ये प्लस आई आंसर। 14 में सिंप्लीफाई करना है, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5, √3 + √2i माइनस √3 - √2i। ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2√2i, और हो जाएगा 9 - 5 आइटा स्क्वायर -1, ये +5 बन जाएगा। इसे √2 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 14 √2i अपॉन √2 इंटू √2 2, और 2 2 4i स्क्वायर, ये कट जाएगा 7/2, और आइटा स्क्वायर -1, इसको लिख सकते हैं 0 - 7/2 √2i।